गुरु प्यारी साध संगत, बड़ी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का टॉपिक है संतुलन जीवन का आधार। अहंकार एक दीर्घ रोग है। सतगुरु की कृपा से यदि मानव को गुरु का शब्द प्राप्त हो जाए तो ये इसी के सहारे इस रोग से मुक्त हो सकता है। परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो उसको निर्मल, निरोल, बाल सुलभ रूप दिया, लेकिन उसमें अहम का रोग भी साथ लग गया, जिससे वह सारा जीवन गलतान रहता है। यदि मनुष्य को सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वह अहंकार के रोग से मुक्त हो सकता है। जैसे जैसे मानव गुरु के शब्द को दिल में धारण करता जाता है, वैसे वैसे वह अज्ञानता रूपी इस रोग से सहज में ही छुटकारा पा लेता है। जिस प्रकार हर मानव के साथ धरती, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व लगे हुए हैं, वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी इसके साथ ही लगे हुए हैं। और इन रोगों के कारण मानव का जीवन सुखद नहीं रह पाता है। 5 तत्वों का सुंदर संतुलन ही सुखद जीवन का आधार है। वह दुख, दर्द और मन की बीमारियों से ग्रस्त रहता है। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए सद्गुरु के ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि पूरा सद्गुरु जीवन में मिल जाए तो हर इंसान का जीवन सुखद और खुशियों से भरपूर हो जाता है। सद्गुरु मानव का अभिमान छुड़ाता है और इसे एक तो ही निरंकार का सबक पढ़ाता है, जिससे इसके मन की मेल एवं सभी बुराइयां धीरे धीरे दूर होती चली जाती है। सतगुरु सभी को प्यार और सद्भावना से रहना सिखाता है। यह केवल पूरे सतगुरु की ही देन के कारण संभव है। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते, इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। गुरु के ज्ञान द्वारा ही गुरसिक को सत्य की प्राप्ति होती है। सच्चा जीवन जीने का तरीका और सलीका प्राप्त होता है। गुरु ज्ञान से मन की मेल और बुराइयां दूर होती चली जाती हैं और मानव को सच्चा सुख मिल जाता है और प्यार प्रीत से युक्त जीवन जीना संभव होता है। संसार में लोग माया के लोभ से खचित रहते हैं और इससे छुटकारा नहीं ले पाते हैं। सारा जीवन माया के चक्कर में व्यर्थ में ही चला जाता है। लेकिन जो प्राणी सतगुरु की शरण में आ जाता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे एक पवित्र पावन जीवन जीने का ढंग मिल जाता है और वह सच्चाई के आधार पर जीवन जीता है। ऐसा सुंदर जीवन संतों महापुरुषों का ही होता है। बाबा हरदेव सिंह जी ने यही कहा कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। इसे जीवन में अपनाना है। सतगुरु सारे संसार में इस सत्य का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि विश्व भर में अमन, एकता और शांति स्थापित हो और सभी एक दूसरे से मिलजुल कर आपसी प्यार से रहे, दुनिया में चैन से जिए और संसार को भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दे। सच्चा प्यार
और सद्भाव से रहना, सभी को अपना समझना, ये निरंकारी मिशन की ही देन है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाकर एक स्वच्छ और पवन जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है। इससे अभिमान तथा होम में खत्म हो जाते हैं और ज्ञान की रोशनी में सात्विक जीवन और सबका भला करने सीखने को मिलता है। फिर सभी भाईचारे से युक्त जीवन गुजारते हैं और सबके भले की कामना करते हैं, सभी को अपना समझते हैं और कोई भी पराया नहीं लगता है। आज के युग में ऐसे पवित्र जीवन जीने एवं ये दात सर्वत्र फैलाने की आवश्यकता है, ताकि वैर, ईर्ष्या व द्वेष भाव संसार से खत्म हो और ये संसार एक सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक बन पाए। आज ऐसा ही प्रयास संत निरंकारी मिशन कर रहा है और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हर जगह जाकर इसी सत्य का संदेश दे रहे हैं और इस मानवता का कल्याण कर रहे हैं। निर्मल सत्ता निरंकार से जुड़कर आती निर्मलता, सुंदरता, पावनता आती, मन में आती उज्ज्वलता, कई हरदेव ज्ञान ही निर्मल धारा में ना ले तू, जीवन की मेली कुचली चादर को चमका ले तू। इस प्रकार भक्त सारे सांसारिक कार्य पूर्वत करता है, परंतु उसका भाव बदला हुआ होता है। गुरु कृपा से वह भीतर से पूर्ण रूप में बदल चुका होता है। वह जान चुका होता है कि वह कल तक जिसे अपना समझता था वह वास्तव में परमात्मा द्वारा दिया हुआ उपहार था। इस उपहार को संभाल कर रखना है। इसमें प्रभु प्रदत्त जड़ चेतन सभी पदार्थ आ जाते हैं। वह सभी की मर्यादा एवं प्रेम पूर्वक सेवा करता है। सेवा करते हुए भी धन्यवाद करता रहता है कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की है कि दास को सेवा दी है। ऐसा जीवन अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि उसे तो मात्र जिज्ञासा से अनंत का दान मिला होता है। उसके पास माया भी आवश्यकता अनुसार आती ही रहती है। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि सतगुरु प्रभु के यहाँ हर वस्तु अनंत रूप में विद्यमान है। हमें हमारा पात्र संभालना होता है। ऐसे साकार सतगुरु निरंकार दातार को पाकर भी हम कृतज्ञ न हुए तो शास्त्र के अनुसार नास्ति कृतज्ञ निष्कृति, अर्थात कृतज्ञ का कहीं छुटकारा नहीं है की स्थिति में पहुंच सकते हैं। भक्त प्रतिपल सचेत रहते हुए प्रभु परमात्मा एवं साकार सतगुरु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए संपूर्ण जीवन काल में आनंदोत्सव मनाता है और खुशी खुशी जीवन जीता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।